इस वक्त एयर कमांड की तब्दीली की तकरीब आप एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद से बराह रास्त देख रहे हैं। 19 मार्च 2018 को एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और ठीक 3 साल बाद 19 मार्च 2021 को आज के दिन एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए एयर चीफ अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो कमांड है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की निगहबान है, आज नई कमांड के हवाले की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान आज रिटायर हो रहे हैं। 3 साल का टेन्योर होता है एयर चीफ का। आज से ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन 19 मार्च 2018 को एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला। उनके दौर में अभिनंदन के तैयारे को गिराया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के साथ फ़ज़ाई महाज पर भी एयर सुपीरियरिटी जो है वो साबित की। इस वक्त कुछ ही लम्हों में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एक दूसरे के साथ कमांड की तब्दीली करेंगे। Ladies and gentlemen, Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz and Nishan-e-Imtiaz Military. मुजाहिद अनवर खान तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त आप मनाजिर में देख सकते हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं इस्लामाबाद के, जहां पाक फ़ज़ाइया में कमांड की तब्दीली की तकरीब और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान तशरीफ़ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को ऑनर पेश किया। तकरीब में अब से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। नए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उनसे अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। एयर मार्शल ज़हीर अहमद पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह की हैसियत से आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं इस्लामाबाद के, जहां गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है और आपको पता चलें कि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे।
Recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इरशाद बारी ताला है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो कभी ख़त्म ना होगा। और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके अमाल बहुत अच्छा बदला देंगे। जो कोई भी नेक अमल करे ख्वाह वो मर्द हो या औरत बशर्ते कि वो मोमिन हो, हम उसे दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में भी उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। Now I request Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz and Nishan-e-Imtiaz Military to kindly address the August Gathering. Sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chief of the Air Staff designate, former Chiefs of the Air Staff, Principal Staff Officers, veterans, dear comrades and colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. Today, as I relinquish command on completion of my tenure as Chief of the Air Staff, I bow my head in great humility before Allah Almighty for His boundless blessings and guidance throughout my career. No doubt, serving Pakistan Air Force over 4 decades has been a privilege, honor, and a matter of immense satisfaction for me. Certainly, I cannot think of greater honor than leading one of the finest air force of the world. On this occasion, I express my gratitude to each member of Pakistan Air Force for their remarkable contributions towards making Pakistan Air Force a strong element of national defense. In particular, I am grateful to all my principal staff officers for their wholehearted support, partnership, and cooperation. Ladies and gentlemen, on this very day, 3 years ago, during my inaugural address, I pledged to you and to this nation that we would maintain
retain and earn the title of pride of the nation and be second to none. Our adversaries will know that we will and we shall pay any price to defend Pakistan. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We upheld the pledge made 3 years ago, and its manifestation was Operation Swift Retort. PF once again lived up to the nation's expectations and proved to be the guardians of our free blue skies. Our response was timely and well calibrated, which kept the adversary at bay. At the time of assumption of my command in 2018, I also set certain guiding principles and core values. The foremost among these were operational preparedness, self-reliance through indigenization, merit, teamwork, empowerment, and welfare of the personnel. We relentlessly pursued these objectives and accomplished them successfully. More so, during the unprecedented COVID-19 pandemic, we successfully preserved force readiness and ensured safety of personnel with Allah's blessing and the disciplined conduct by each member of Pakistan Air Force. Despite the testing times, PF made great strides on its journey to excellence and continued transformation for a next generation Air Force 2047, a vision that requires relentless pursuit in the years and decades to come. In my tenure, PF resolved for a clean, green, and compassionate Pakistan Air Force, devised a strategy to recollect the past, reconnect with the present, and recharge for the future with the mindset of thinking to win, and laid major focus on strategic restructuring and expansion in training and operational domains. I thank my team for standing shoulder to shoulder with me and transforming the vision into reality. PF conducted inter-squadron armament competition leading to firepower demo. Moreover, participation of national and international exercises, including some of them Shaheen, Saffron Bandit, despite COVID pandemic environment. Also, several initiatives were taken for contribution towards nation building, which include measures for healthcare and promotion of education, like establishment of diagnostic centers. For the welfare of our veterans, PF took measures to provide them quality living, and also possible endeavors were made for education. इस्लामाबाद जहां एयर चीफ की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त एयर हेडक्वार्टर्स में जारी है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। Through the manifestation of this slogan, we connect our past with the present and future by carrying out a dispassionate analysis while reinforcing our strengths for future challenges. The journey from indigenous JF-17 Thunder to induction of high-tech platform continues. We stand firm today to defend aerial frontiers of our motherland. A four-ship formation of JF-17 Thunder, led by OC number 26, multi-role squadron, Wing Commander Shahryar, along with his team. On the left, Squadron Leader Waqas. On the right, Squadron Leader Monim, whereas on the slot is Wing Commander Umar.
Without any further delay, ladies and gentlemen, keep your eyes on the horizon. I present to you JF-17, the pride of the nation. Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz and Nishan-e-Imtiaz military will now decorate the designated Chief of the Air Staff, Air Marshal Zahir Ahmed Babar, Hilal-e-Imtiaz military with the coveted rank of Air Chief Marshal. Award of rank badges. Sir, please. All challenges. Inshallah, you will be an accomplished man. May Allah bless you. Ladies and gentlemen, presentation of Command Sword of Pakistan Air Force.
Well done. Keep it up, Shabash. Respected ladies and gentlemen, thank you very much. Now you're all requested to please proceed towards the western lawn for refreshment. Thank you. नाज़रीन, नए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एयर हेडक्वार्टर्स में ये पुरवकार तकरीब इस वक्त आप बराह रास्त इस्लामाबाद से देख रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।